नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपको जो एग्जाम डेट है बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो तैयारी जम के कीजिए। और इस बार आप देखिए थोड़ा सा रणनीति बना के चलिए कि आपको आखिरी समय में क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम में कैसे आपको बैठना है, आपको डील कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है आप रणनीति के बना करके चलेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। और बाकी हम तो आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं जो आपका बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों आपको जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट है तो लेवल आपका बहुत ही बेहतरीन है, पूरा बिहार पुलिस का ही एग्जाम की तरह ही आपको दोस्तों जो है फील होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पूरा देखेंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा गया है पूरा आपको मालूम चल पाएगा। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है इस 100 में से कितना प्रश्न दोस्तों जो है सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है किसी संविधान संशोधन यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा जो है तय की गई है। मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा दोस्तों जो है तय किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। 91वां संविधान जो संशोधन है ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यह कब किया गया था, 2003 में दोस्तों किया गया था, 2003 में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है। दोस्तों नौकरशाही को क्या कहते हैं बताइए। देखिए नौकरशाही की बात करते हैं तो स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह सरकार की वह शाखा होती है जो सरकारी सेवाओं में काम करती है और सरकार के बदले यानी सरकार के बदलने के बावजूद जारी रहती है। तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो दोनों का सेम ही कार्यकाल होता है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा। 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। दोस्तों भारत में संसदीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री। फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थायी परोपकारी है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है बताइएगा। देखिए मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो दोहरी सरकार प्रणाली होगा। दोहरी सरकार प्रणाली ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोहरी सरकार प्रणाली। अगला एक विविधता है ना, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। यह कथन क्या तात्पर्य है ना, यह कथन का दोस्तों क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। अगला है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो एकता में विविधता बनाए रखना। एकता में विविधता बनाए रखना। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है। ये कौन से देश में पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में पड़ा है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रिटेन में पड़ा है। ठीक है, और यह 18 बात करेंगे दोस्तों, यह जो है आपका 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विंग और टोरी नामक 2 राजनीतिक दलों को जो है नींव पड़ा, जो बाद में विंग उदरदल है ना, उदरदल एवं टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। अगला कि भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा, आपका विधायिका होगा। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो आंसर देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। अगला कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है ना, कुपरिणाम है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अलगाववाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो डी उत्तर हो जाएगा, अलगाववाद। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था।
देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रवाद। याद रखिएगा राष्ट्रवाद सही होगा। तो क्या 1789 जब आप पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुआ है और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रमण रूप में सामने आया है। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना किया था? कार्ल मार्क्स ने। तो इसका उत्तर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साम्यवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? साम्यवाद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही उत्तर होगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ दोस्तों जो है कौन से विषय पर आधारित था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समाजवाद और मतलब समाजवाद और मार्क्सवाद होगा। क्या होगा? समाजवाद और मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था? इसका उत्तर देखेंगे 15 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेनिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा, लेनिन। अगला है कि रूस में कृषकों की स्थिति कैसे थी? रूस में जो कृषकों की स्थिति कृषकों की जो स्थिति थी वो कैसे थी? इसका उत्तर हो जाएगा, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। वे जमींदारों के जो अधीन थे दोस्तों आपके बंधुआ मजदूर थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच जो है लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध। इसका उत्तर हो जाएगा रूस और ऑटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा, रूस और ऑटोमन साम्राज्य जो है सही होगा। अगला कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ये जो आपका शीत युद्ध है दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था? सही आंसर देखेंगे तो आपका पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव होगा। पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का सी सही होगा। लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तरदायी के दावेदार थे? प्रमुख उत्तरदायी के दावेदार थे। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ट्रॉट्स्की और स्टालिन, है ना, ट्रॉट्स्की और स्टालिन। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये सही होगा। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ये जो आपका लाल सेना है इसका गठन जो है किसने किया था? देखिए आपका लियोन ट्रॉट्स्की हो जाएगा। क्या होगा? लियोन ट्रॉट्स्की। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का सी होगा। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो देखिए इसका आंसर 21 का देखेंगे तो आपका मध्य स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी उत्तर हो जाएगा, मध्य स्तर। अगला कि बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस वर्ष यानी कौन से ग्रंथ में वर्णित है? दोस्तों कौन से ग्रंथ में आपका वर्णित है? 22 का आंसर देखेंगे तो आपका मनुस्मृति और महाभारत होगा। क्या होगा? मनुस्मृति और महाभारत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से आपका जो है प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन दोस्तों जो है कौन से राज्य से आपका प्रारंभ हुआ था? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। और उनको कब मिला था दोस्तों? तो उनको देखेंगे तो 1972 में मिला था, है ना, हिंदी भाषा के लिए। अगला है कि बिहार अधिकारिता भाषा, है ना, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्रित पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में? इसका उत्तर हो जाएगा धर्म और दर्शन शास्त्र होगा। क्या होगा? धर्म और दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये सही होगा। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में 1912 में जो आपका लॉन टेनिस है ये कहाँ आपका शुरू हुआ था? तो देखिए ये आपका शुरू हुआ था पटना में शुरू हुआ था। कहाँ पे? पटना। ऑप्शन नंबर जो है 26 का देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, पटना। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग दोस्तों जो है कब हुआ था? युग कि आपका जो है 1203 में आपका हुआ था। आंसर आपका जो है 27 का सी होगा, 1203 में हुआ था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर जो है लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ है? आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा देखेंगे तो आपका मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाबार्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड है ना, बी आपका सही उत्तर होगा, नाबार्ड। अगला है कि मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से दोस्तों जो है क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि होगा। इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा खाद्यान्न का स्रोत है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, जिसमें से आपका गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, है ना। तो आंसर देखेंगे 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन कठोरशील चट्टानों से बना है। माफ कीजिएगा, प्राचीन कठोरशील चट्टानों से बना है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 33 का सी जो है सही उत्तर होगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देखेंगे तो किस प्रकार का मैदान है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका जलोढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 34 का सी उत्तर हो जाएगा, जलोढ़, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का सी हो जाएगा, जलोढ़, याद रखिएगा। अगला कि मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा, मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर बी होगा, मालवा का पठार। सतपुड़ा पर्वत माला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत माला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी दोस्तों जो है आपका स्थित है? देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती घाटी होगा। क्या होगा? ताप्ती घाटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती घाटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ये उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे कहा जाता है क्या? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आप देखेंगे तो जो है पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिया। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा, पेंजिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है कोलंबिया में हुआ है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलंबिया में। और 1 नवंबर 2024 तक कैली कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। इसका जो आयोजन है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है एमपी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का भी हो जाएगा, एमपी। अगला कि हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो देखिए आपका भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। अगला के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन नियुक्त किए गए थे? तो अरविंद पनगड़िया जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ए सही उत्तर होगा, अरविंद पनगड़िया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप 42 का याद रखिएगा। किस देश ने अपना किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का जो है खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड।
अगला है कि ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड आपका सही होगा। अगला कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपको पता ही होगा बांधवगढ़, बताइए कहाँ पे है? देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा बांधवगढ़। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा, मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का जो है प्रभार मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अर्नेस्ट शूमाकर। क्या होगा? अर्नेस्ट शूमाकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, अर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में दोस्तों जो है मनाया जाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर जो है 48 का हो जाएगा, राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। अगला कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी गार्डन जो है स्थापित किया है? गार्डन दोस्तों ये स्थापित किया है पुणे में। आंसर देखेंगे तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, पुणे में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू दोस्तों ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। आंसर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव दोस्तों जो है मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? दोस्तों इनमें से हमारे जो है कौन सी भारतीय महिला जो है शामिल है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सावित्री जिंदल जो है सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री जिंदल, है ना। ऑप्शन नंबर सी का सावित्री जिंदल। अगला कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण से होता है? पृथ्वी पर वस्तुओं का जो भार है किस वजह से होता है? 54 का आंसर देखेंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा। अगला कि विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है ये किसके बीच कार्य करता है? तो 55 का आंसर देखेंगे तो आपका सही उत्तर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, सभी प्रकार के आवेशों के बीच होगा। क्या होगा? सभी प्रकार के आवेशों के बीच। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसको देखेंगे तो जो है औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी होगा, औसत चाल। हालांकि बिना लिखा गया क्वथनांक तक पहुंचने, बिना लिखा क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाष्पीकरण जो है राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण, बी सही होगा, वाष्पीकरण। प्लाज्मा क्या है बताइए? जो आपका प्लाज्मा है दोस्तों क्या है? प्लाज्मा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 58 का देखेंगे तो डी होगा, पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है। पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्यों नजर आती हैं? इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। आंसर देखेंगे तो 59 का जो है आपका सी सही होगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होगा? आंसर शून्य होता है। 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होता है। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके अपेक्षित वेग की गणना कैसे हो जाती है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका दोनों की गति घटाकर,
दोनों की गति घटाकर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? दोस्तों ये कौन से नियम का उदाहरण है? आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। गति का तीसरा नियम हो जाएगा। क्या होगा? गति का तीसरा नियम, है ना। 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गति का तीसरा नियम हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का, तो सही उत्तर क्या होगा बताइएगा? 63 का हो जाएगा आपका तत्वों की पुनः व्यवस्था से होगा। तत्वों की पुनः व्यवस्था से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 63 का ये सही उत्तर होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा 64 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिक्त होता है। कैसा होता है दोस्तों? रिक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जो है जाना जाता है? विशेष योगदान के लिए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो कौन सा विशेष योगदान है? तो भौतिकी होगा। क्या होगा आंसर? भौतिकी। 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिकी। अगला है कि प्रिज्म से सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? आंसर हो जाएगा 66 का, बैगनी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बैगनी। अगला कि धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? ये जो आपका धोने का सोडा है ये किस प्रकार का लवण है? इसका उत्तर हो जाएगा तटस्थ लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का सी उत्तर हो जाएगा, तटस्थ लवण जो है राइट आंसर होगा। अनुकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों अनुकरण का आप अर्थ की बात करते हैं तो सही आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। ऑप्शन नंबर जो है 68 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषित माना जाता है? समताप मंडल में इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ओजोन, है ना। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन। अगला है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे जो है कम किया जा सकता है? सेवेंटी का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अम्ल वर्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अम्ल वर्षा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, अम्ल वर्षा। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी था? सेवेंटी 71 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु केंद्रक जो है राइट हो जाएगा। क्या होगा? परमाणु केंद्रक, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु केंद्रक। आगे बढ़ते हैं कि किस वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज जो है किया था? देखिए 72 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका जेम्स चैडविक जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक। क्या होगा? जेम्स चैडविक। आप लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला हमारा है कि एस्केलमिंथीज प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? गोलकृमि क्यों कहते हैं बताइएगा। देखिए इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। इनके शरीर का देखेंगे तो अनुप्रस्थ जो काट होता है दोस्तों आपका गोल होता है। 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं 74 का, तो आपका खंडित शरीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो खंडित शरीर, है ना। ये सही उत्तर होगा, खंडित शरीर हो जाएगा। अगला है कि लिवरवार्ट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? तो आपका थाइलस के रूप में होता है। कैसा होता है? थाइलस के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? जो शैवाल है दोस्तों ये कौन से प्रकार के पौधे होते हैं? देखिए सरल थाइलस युक्त स्वपोषी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल इनमें से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? इसका उत्तर देखें तो आपका फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी होगा। फलों के छिलके एवं सब्जियां एवं लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन विविधता है ना, जैव विविधता के घटक नहीं है? राइट आंसर देखेंगे 78 का, तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मिट्टी। अगला है केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन होगा। क्या होगा आंसर? क्रोमेटिन। क्या होगा आंसर? क्रोमेटिन। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप इसका आंसर आप बताते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका 80 नंबर था ना, तो 80 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 81 की बात करते हैं, 81 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। और क्या दिया है? 82 नंबर दिया गया है, 82 का देख लेते हैं, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सेकेंड सी हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर। 84 का देखेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और आपका 85 का बात करते हैं तो आपका 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होगा। और 86 की बात करते हैं, 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 87 का देखेंगे तो 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 88 पे कि आदर्श की मां को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी क्या है? अशुद्ध मतलब वर्तनी वाला शब्द बताना है 88 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बीमारी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बीमारी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बीमारी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध की बात करते हैं तो आपका बीमारी इस तरीके से लिखते हैं, एक सेकंड लिख के बताते हैं आपको हम। बीमारी इस तरीके से लिखते हैं। अगला हमारा है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? देखिए ल आप बोलेंगे तो आपका जब भी आप ल बोलिएगा जो आपका जीभ है दांत में सटेगा। एक बार बोल के देखिए ल, है ना, तो आप बोल सकते हैं। अगर आप प बोलेंगे तो जो आपका जीभ है तालू में सटेगा, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, जो आपका प है, प देखेंगे जो आपका होठ है दोनों आपस में सटेगा। प बोल के देखिए एक बार। और अगर आप च बोलते हैं, च से चरखा, अगर आप च बोलते हैं जो आपका जीभ है तालू में सटेगा। और कंठ की बात करें, जो आप क बोलेंगे तो जो आपका मतलब जो क बोलेंगे सब तो आपका कंठ से आवाज निकलता है। कहाँ से? तो कंठ से। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। देखिए 90 का आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है दोस्तों आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिया गया है? सी में आपका दिया गया है कवित्री। अगला है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं, तो नाड़ी देख करके। आंसर आपका डी होगा, नाड़ी। मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा कंगाली में आटा गिना। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको देख करके कि कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है। इसका मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मुहावरे का और होता है गरीबी में आटा गीला होना। तो यहाँ पर कंगाली लिखा गया, इसकी वजह से थोड़ा सा हंसी आ गया है। आगे बढ़ते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, है ना। बेब इन द बेब इन द वुड्स, तो 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। लिखा गया वन हु इज नेव एंड डिफेन सेल्स हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए 94 का आंसर, आप इसको बना लीजिए। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑलवेज हैज हो जाएगा। 95 का देख लेते हैं, 95 का आपका हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं, 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 98 का देखेंगे तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाइएगा, वीडियो रोक के बनाइएगा, आंसर मेरे टिक लगाने से पहले आप वीडियो रोक लीजिए, ठीक है। और 99 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेड, तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन मैंने जो है समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा। और इसके पहले का भी देखिए मैंने सेट अपलोड कर दिया है 2 सेट, उसको भी आप जा करके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।